दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। सोचिए, जब पूरा पश्चिमी जगत भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए उंगली उठा रहा था, धमकियां दे रहा था, टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, तभी अचानक फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको चौंका दिया। हाँ दोस्त, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि फ्रांस किसी भी कीमत पर भारत का साथ नहीं छोड़े। चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, फ्रांस अब भारत के साथ खड़ा रहेगा। और यही बात अमेरिकी सत्ता के गलियारों में आग लगा गई। वाशिंगटन में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानने लगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच लंबी फोन कॉल हुई। यह सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग थी जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई, जैसे कि यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया संकट और वैश्विक शांति का रोडमैप। दोनों नेताओं ने यह तय किया कि भारत और फ्रांस मिलकर शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बातचीत का असली वजन तब बढ़ा जब इसमें सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें नहीं हुई, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी बड़े फैसले लिए गए। यानी यह कॉल अमेरिका की रणनीति पर सीधा प्रहार था। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले आप सोचिए, जब ट्रंप भारत पर बार बार यह दबाव डाल रहे थे कि रूस से दूरी बनाओ वरना टैरिफ लगेगा, उसी समय फ्रांस खुलकर भारत को गले लगा रहा था। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता और गहरा गया तो अमेरिका का असर दोनों जगहों पर कम हो जाएगा, एशिया में भी और यूरोप में भी। इसीलिए अमेरिकी मीडिया अब मोदी माइग्रेन की बातचीत को एक वाशिंगटन के खिलाफ गठबंधन की तरह दिखा रहा है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बातचीत का जिक्र किया और लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ दुनिया के अहम संकटों पर विचार साझा किए। लेकिन असली झटका तब लगा जब मैक्रोन ने खुद इस बातचीत पर अपनी पोस्ट हिंदी भाषा में लिखी। दोस्तों, यह केवल एक पोस्ट नहीं थी, यह एक संदेश था, सीधे भारत के दिल तक पहुंचने वाला। क्योंकि देखा जाए तो यह वही फ्रांस है जो कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने के मामले में टक्कर देता है और भारत के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही है। और राफेल जो भारत में इस्तेमाल होते हैं उससे फ्रांस से ही खरीदा गया। और यहीं से शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी बेचैनी, क्योंकि अब तस्वीर साफ थी कि फ्रांस ने भारत का हाथ पकड़ लिया और अमेरिका की दादागिरी को सीधे चुनौती दे दी। अब सवाल यह है कि इस कॉल के बाद भारत फ्रांस ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए और कैसे ये कदम अमेरिका की जड़ों को हिला रहे। सबसे पहले तो सोचिए जरा कि फ्रांस का राष्ट्रपति वह भी हिंदी में ट्वीट करे। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, यह था एक दिल से निकला संदेश कि फ्रांस भारत की संस्कृति को समझता, हमारी भावनाओं को मानता और हमें बराबरी का दर्जा देना। इस एक कदम ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए और वह दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी कई गुना बढ़ गई। दरअसल मैक्रोन ने साफ कहा कि फ्रांस भारत के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, फिर चाहे रक्षा तकनीकी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर वैश्विक व्यापार। यानी अब पेरिस दिल्ली का स्थायी साथी बनने जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला AI इम्पैक्ट समिट भारत फ्रांस साझेदारी की ताकत का प्रतीक होगा। दोस्तों, गौर कीजिए, AI ऐसा सेक्टर है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, लेकिन अब भारत और फ्रांस की जोड़ी उसी जगह सीधे अमेरिका को चुनौती देती दिख रही। अब जरा अमेरिका की हालात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत से कह रहे हैं कि रूस से दूरी बनाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन भारत ने साफ बोल दिया कि हमारी नीति किसी सुपर पावर की धमकी पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित पर चलेगी। और यही बात फ्रांस को भी समझ आ गई। इसीलिए फ्रांस ने भारत का हाथ पकड़कर दुनिया को दिखा दिया कि असली सहयोगी वही है जिसमें अपने हित का सम्मान हो। अब बाकी यूरोप की तस्वीर देखा जाए तो जहां ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि रूसी तेल खरीदकर भारत हमारे खिलाफ फायदा ले रहा है, लेकिन फ्रांस ने साफ कहा कि
भारत के पास अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि ट्रंप की पूरी रणनीति यह थी कि भारत को अलग थलग करके अपने इशारों पर नचाया जाए, लेकिन अब यह चाल दरी की दरी रह गई। दोस्तों, मोदी मैक्रोन कॉल में एक और बड़ा मुद्दा उठा। G7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस मिलकर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और प्रभावी बनाएं। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी देशों का जो दशकों से दबदबा रहा, अब वह चुनौती झेलने वाला है। और दोस्तों, यह बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा परेशान करी है। अब देखिए, यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही। दोनों ने कहा शांति ही एकमात्र समाधान है, हथियारों से कोई हल नहीं निकले। और यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा यूरोप के भीतर ही फ्रांस अब भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिका की लाइन को खारिज कर रहा है। यानी वाशिंगटन की वन मैन शो पॉलिसी अब टूट रही है। दोस्तों, यह सब सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद कैसे उड़ चुकी होगी, क्योंकि अब केवल राजनीति नहीं, भारत और फ्रांस की साझेदारी तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रही। दोनों देशों ने AI, डिफेंस प्रोडक्शन और साइबर सुरक्षा में मिलकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका हर बार कहता है कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अब भारत फ्रांस की नई दूरी उसी अमेरिका के दावे को ध्वस्त करी है। दोस्तों, मोदी माइक्रोन कॉल का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसका सबसे बड़ा झटका पड़ा हथियारों के बाजार पर। आपको पता ही है कि भारत पहले ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ राफेल तक नहीं रुका। अब भारत और फ्रांस मिलकर मिसाइल तकनीकी, नौसेना की पनडुब्बियों और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स पर भी हाथ मिलाने जा रहे। अगर यह सहयोग अगले स्तर पर पहुंच गया तो भारत न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप के डिफेंस मार्केट में भी एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि जिसे ट्रंप अपने देश के हथियार लॉबी के लिए देख रहे हैं। इतना ही नहीं, एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई, क्योंकि फ्रांस ने साफ संकेत दिया कि वह भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और साथ ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी तकनीकी सहयोग देगा। दोस्तों, यह वही सेक्टर है जिस पर अमेरिका अब तक मोनोपोली जमाना चाहता था। ट्रंप को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट खड़े कर देंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कूटनीति की दुनिया में फ्रांस का यह कदम एक और मायने रखता है, यूरोप के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना। क्योंकि अब तक ब्रिटेन और जर्मनी यूरोप की नीतियां तय करते थे, लेकिन आज फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होकर यह साफ कर दिया कि फ्रांस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा, जिसमें अहम खिलाड़ी भारत होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत और फ्रांस के बीच हुई फोन कॉल जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव ला पाएगी या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।